शिवरात्रि की इतनी महत्ता है, वर्ष भर आप दान करिए, वर्ष भर आप पूजा करिए, जप करिए, तीर्थ यात्रा करिए, अनेक पुण्य करिए। वर्ष में केवल एक शिवरात्रि का व्रत कर लीजिए तो सारे जप तप तीर्थ पर्वों का पुण्य मिल जाता है। चतुर्दशी तथा ग्राह्या निषिद्ध व्यापिनी भवे। जिस दिन रात्रि में अर्थात अर्धरात्रि में, निषिद्ध माने होता है रात के 12 बजे, अर्धरात्रि में चतुर्दशी तिथि हो फाल्गुन कृष्ण पक्ष में, उसी को शिवरात्रि कहा जाता है। ये तिथि शिवरात्रि नाम से सिद्ध होगी। और भगवान कहते हैं बड़े बड़े जप तप दान तीर्थ सेवा भक्ति भाव पूजन का जो पुण्य वर्ष भर व्यक्ति को नहीं मिलेगा, केवल शिवरात्रि के व्रत करने से मिल जाएगा। पूरा कल्प में, पूरा कल्पे महाकाले प्रपन्ने लोक विस्तृते अयुध्यता महात्मानो ब्रह्म विष्णु परस्परम। मानो शिव माया ही देवताओं को प्रेरित कर रही हो और ब्रह्मा विष्णु जो इस संसार के निर्माण करता पालन करता है वही लड़ने लग गए। भगवान ईश्वर ने संकल्प किया सृष्टि के लिए, भगवान विष्णु से निवेदन किया और उनके नाभि कमल से 5 मुख वाले ब्रह्मा हुए, 5 मुख वाले। और अब ब्रह्मा जी के 4 ही मुख हैं और एक मुख जो है मिथ्या बोलने के कारण भैरव जी के द्वारा काट दिया गया और उसका कारण ही ये युद्ध है। तो दोनों में विवाद होने लगा। क्या विवाद? अहमेव वरो न त्वम अहम प्रभुरहम प्रभु परस्परम हन्तु कामो चक्रतुः समरोद्यम। ब्रह्मा कहने लगे हमारे 5 मुख हैं इसलिए हम बड़े। विष्णु कहते हैं हमारे जो है 4 मुख हैं, 4 हाथ हैं और हमारे नाभि कमल से आप उत्पन्न हुए हो इसलिए हम बड़े हैं। जिसको आज के समय में ईगो कहते हैं ना महाराज, मैं बड़ा हूं, मुझे ही सम्मान मिले, मेरे अलावा दूसरा कोई नहीं। तो ये आज से नहीं चला है, ये जब सृष्टि आरंभ हो रही थी तब से ही ये विवाद चला है। तो ब्रह्मा और विष्णु के अंदर जो ये भाव है ये तो संसार के कल्याणार्थ है और हम लोगों के अंदर जो अहम भाव होता है मैं बड़ा, ये अपने स्वार्थ के लिए होता है। दोनों देवता अर्थात ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु परस्पर में चक्रतुः समरोद्यमम्, एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो गए। भगवान विष्णु अपना अस्त्र जिसका नाम है अस्त्रम पाशुपतम घोरम, ब्रह्मा अपने अस्त्र और विष्णु अपने अस्त्र से एक दूसरे को मारने को जब तैयार हुए, भगवान ईश्वर देवादिदेव ने देखा अभी सृष्टि आरंभ नहीं हुई और ये एक दूसरे को समाप्त करने पे तुले हैं। अगर ये एक दूसरे को समाप्त कर देंगे सृष्टि कैसे बनेगी महाराज? अभी तो सृष्टि का सीजन ही आरंभ नहीं हुआ है। और उसी समय एक गर्जना के साथ आकाशवाणी हुई, बड़ा वह होगा जो मेरे निराकार लिंग का आदि अंत पता करेगा। दोनों के बीच में एक ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। बोले लिंगराज भगवान की जय हो। कभी आप उड़ीसा प्रांत में जाइए, भुवनेश्वर में लिंगराज भगवान का मंदिर है। जैसे हमारे उत्तराखंड में जागेश्वर मंदिर है ना, वह उसी प्रकार का है, पर वो बड़े विशाल मंदिर है। 2011 में उड़ीसा प्रांत में कटक में भागवत जी के आयोजन पर गए थे, तो वहां के जो मुख्य यजमान हैं उनके द्वारा हमें जगन्नाथपुरी का और लिंगराज भगवान का दर्शन हुआ था।
और ऐसा दिव्य वो लिंगराज मंदिर, लिंगों के अर्थात विश्व का सबसे बड़ा मानो वही लिंग हो, लिंगराज मंदिर। और भगवान ईश्वर महादेव देवादिदेव महामृत्युंजय उस लिंग में ज्योति रूप में प्रकट हुए और आवाज आई कि जो इस लिंग का आदि अंत पता करेगा वही बड़ा होगा। ब्रह्मा जी हंस में बैठ के भूर्भुवः स्वः मह जन तप सत्य आदि लोगों तक गए, पर ये लिंग का अग्रभाग कहाँ है पता नहीं कर पाए। और भगवान नारायण सूकर अवतार लेते हैं और सूकर जो है बड़ा जमीन को खोदने में कुशल होता है, तो भगवान अतल बितल तलातल रसातल पाताल आदि 7 लोकों में गए, परंतु इस लिंग का अंत पता नहीं कर पाए। और अंततः भगवान विष्णु जो है उदास होकर के उसी स्थान पर आ गए जहां पर युद्ध आरंभ हुआ था। और ब्रह्मा ने सोचा कि कहीं मैं पिछड़ न जाऊं, तो ब्रह्मा जी ने सत्यलोक से नीचे की ओर आ रहे एक पुष्प जिसका नाम है केतकी, उस केतकी के पुष्प से कहा देखो हम संसार का विस्तार करने वाले ब्रह्मा हैं और हम जिसको जो बनाना चाहते हैं वो बना देते हैं, और यदि तुमको हमारी कृपा चाहिए हम जैसा कहेंगे आप वैसा ही करना। कभी कभी व्यक्ति प्रलोभन में आके गलत कार्य कर देता है, वही कार्य आज केतकी पुष्प ने किया। ब्रह्मा जी के यहाँ पे हाँ भर दी, ब्रह्मा ने कहा हम जैसा कहें वैसा ही करना। और जो ही केतकी के पुष्प को लेकर के ब्रह्मा जी आए विष्णु भगवान के आगे, एक दूसरे से पूछने लगे क्या आपने इसका आदि भाग पता किया, अंत भाग? भगवान विष्णु ने तो सत्य ही कह दिया, क्योंकि उनका एक नाम है सत्यनारायण। बोले सत्यनारायण भगवान की जय हो। सत्यम परम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहते च सत्यम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। परम सत्य नारायण कहा ब्रह्मा जी मैं इसका रसातल आदि लोकों तक जाके भी पता नहीं कर पाया। और भगवान ईश्वर कहते हैं धन्य है आप, वत्स प्रसन्नोस्मि हरेयस्त्वं ईश्वरत्वं इच्छन्नपि सत्यवाक्यं ब्रूयात् ततस्ते भविता जनेषु साम्यं मया सत्कृतिरप्यलप्स्यसि। आपने जो है सही बात कह करके अपने सत्यता का यहाँ पर प्रमाण दिया है। ब्रह्मा जी से पूछा, ब्रह्मा जी आपने, विष्णु भगवान पूछते हैं क्या इसका अग्रभाग पता किया? ब्रह्मा जी ने अपने को प्रथम लाने के लिए, प्रथम पूज्य करने के लिए झूठ का सहारा लिया। कहा महाराज हाँ मैं अग्रभाग का पता करके आया हूं सत्यलोक के पास में, और साथ में प्रमाण लेके आया हूं ये केतकी का पुष्प इसी लिंग के मस्तक में चढ़ा था। और इतना कहते ही भगवान ईश्वर महादेव को क्रोध आ गया और क्रोध में अपने भ्रिकुटी से एक भयंकर गण को उत्पन्न करा जिनका नाम हुआ भैरव। बोले भैरव भगवान की जय हो। भैरव जी कहते महादेव क्या आज्ञा है? कहते ब्रह्मा ने जिस मुख से झूठ बोला इनका मस्तक छेदन कर दो। अथाह देव कितव विधि विगत कंधरम ब्रह्मत्वं वर्गणाकांक्षी सठेस्त्वं समास्थितः। तुमने कितव झूठ बोला है, छठ किया है, इसलिए तुम्हारे को दंड देना परम आवश्यक है। और भैरव ने आज्ञा लेते ब्रह्मा का वो मस्तक काट दिया जो जिससे उन्होंने मिथ्या वाचन किया था, झूठ बोला था।
और उस मस्तक को हाथ में ले लिया। तब भैरव जी को लगा मैंने भले भोले बाबा की आज्ञा तो मान ली, पर हत्या तो ब्रह्मा की कर दी, ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। कहा महाराज इस कपाल का क्या करूं? कहा बद्रीनाथ की ओर ले जाओ, और जहां पितरों की मुक्ति के लिए आज लोग पिंडदान आदि करते हैं ना, बद्रीनाथ में ब्रह्म कपाल, उस स्थान पर भैरव जी कांपने लगे। और ये कथा सतरुद्र संहिता में भैरव अवतार में आती है विस्तार पूर्वक। कहा महाराज मुझ पर तो ये ब्रह्म हत्या पीछा ही नहीं छोड़ती। कहा अब आप तुम काशी जाओ और काशी में जाकर के मेरे परम नाम का जप करो, और तब तक जप करना जब तक तुम्हारी ब्रह्म हत्या का विनाश न होवे। जप ही जाए शंकर सतनामा, हो ही हृदय तुरत विश्राम। परम शांति अगर चाहिए ब्रह्म हत्या से, ब्रह्म हत्या का निराकरण चाहिए, ब्रह्म हत्या से छुटकारा चाहिए, तो काशी में जाके तप करो। और भैरव जी ने इतना तप किया, भोलेनाथ स्वयं वहां पर अभिमुक्त रूप में, क्योंकि काशी को अभिमुक्त क्षेत्र भी कहा जाता है, और भगवान विश्वनाथ स्वयं भक्तों के कल्याणार्थ प्रकट हो गए। बोले काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। कर्मणा कर्षणाश्चैव काशी रीति परिपठ्यते। जहां पर जीव के कर्मों का संतुलन हो जाता है, पाप पुण्य सब एक जैसे हो जाते हैं, जहां पर पुण्यात्मा को श्रेष्ठ गति मिलती है और पापी को भी वही गति भोलेनाथ दे देते हैं। कर्मों का संतुलन करने का जो स्थान है उसको काशी कहा जाता है। और इस प्रकार भैरव जी ने तप किया, भोलेनाथ प्रकट हुए और वरदान दे दिया कि आज से जो काशी का दर्शन करेगा, पहले तुम्हारा दर्शन तब मेरा दर्शन। मेरे दर्शन का उतना पुण्य जीवों को नहीं मिलेगा अगर वो तुम्हारा दर्शन नहीं करेंगे। इसलिए कहा जाता है जो काशी में जाते हैं, बाबा विश्वनाथ का दर्शन करें न करें, गंगा स्नान करें न करें, अनेक क्षेत्रों का दर्शन पुण्य लाभ लें न लें, पर काशी के जो भैरव जी हैं, जिनको काशी का कोतवाल कहा जाता है, उनका दर्शन करना परम आवश्यक है। बोले काशी के कोतवाल की जय हो। हर 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 महादेव। और भैरव जी ने वही किया और ब्रह्मा कांपने लगे। भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ और तब विष्णु भगवान ने स्तुति करी है। और तत्पश्चात भगवान कहते ब्रह्मा तुमने सृष्टि के आरंभ में ही असत्य भाषण किया है, इसलिए आज से तुम्हारी पृथ्वी में पूजा नहीं होगी। ब्रह्मा कहते महाराज अगर मेरा पूजन ही नहीं होगा तो मेरा जीवन निरर्थक हो जाएगा। और तब भोले बाबा को दया आ गई, कहा पृथ्वी में केवल 2 स्थान में तुम्हारी पूजा होगी, एक बद्रीनाथ में ब्रह्म कपाल पर और एक पुष्कर जो आज राजस्थान में है। और तुम्हारा पूजन करने का सरल विधान होगा जो हमारी पूर्वांचली पद्धति में विशेष करके कर्मकांड में है। 100 कुशाओं का मूल ब्रह्मा बना करके 5 पल्लवों के साथ कलश में डाल के उस कुशा में तुम्हारा विधिवत पूजन होगा, क्योंकि 3 देवताओं के बिना यज्ञ पूर्ण नहीं होता, ब्रह्मा विष्णु और शिव। जब इनके नाम की आहुति, इनके नाम का पूजन यज्ञादि किया जाता है तब कर्म पूर्ण होता है। और तब कहीं भगवान शांत हुए। कोलाहलो महानासी तत्र तद वस्तु गृह्यता प्रसन्नः प्राहतो नमरो सस्मितं भक्तिवर्धनः। जब भोलेनाथ शांत हुए तब ब्रह्मा विष्णु दोनों ने भोलेनाथ की बड़ी सुंदर स्तुति करी। और भगवान ईश्वर महादेव कहते हैं तुष्टो हम अद्य वा वत्सो पूजयास्मिन् महादिने।
जब बहुत स्तुति करी, पूजन करी, तब भोलेनाथ कहते हैं मैं तुम्हारी पूजा स्तुति पर प्रसन्न हूं। और आज का जो दिन होगा ना, ये बहुत प्रसिद्ध होगा। दिन में तत्ततः पुण्यम भविष्यति महातरम शिवरात्रि ख्याता तिथिरेसा मम प्रिया। आज का जो दिन होगा यह शिवरात्रि के नाम से संसार में प्रसिद्ध होगा। शिवरात्रि की इतनी महत्ता है, वर्ष भर आप दान करिए, वर्ष भर आप पूजा करिए, जप करिए, तीर्थ यात्रा करिए, अनेक पुण्य करिए, परंतु वर्ष में केवल एक शिवरात्रि का व्रत कर लीजिए तो सारे जप तप तीर्थ पर्वों का पुण्य मिल जाता है। चतुर्दशी तथा ग्राह्या निषिद्ध व्यापिनी भवे। जिस दिन रात्रि में अर्थात अर्धरात्रि में, निषिद्ध माने होता है रात के 12 बजे, अर्धरात्रि में चतुर्दशी तिथि हो फाल्गुन कृष्ण पक्ष में, उसी को शिवरात्रि कहा जाता है। और ये तिथि शिवरात्रि नाम से प्रसिद्ध होगी। और उसके पश्चात भगवान कहते हैं बड़े बड़े जप तप दान तीर्थ सेवा भक्ति भाव पूजन का जो पुण्य वर्ष भर व्यक्ति को नहीं मिलेगा, केवल शिवरात्रि के व्रत करने से मिल जाएगा। और केतकी को भगवान ने कहा आज से मम पूजा बहिर्मुख, तूने ब्रह्मा के साथ उनकी हाँ पर हाँ बोल करके जो है झूठ बोला है, इसलिए आज से मैं तेरा बहिष्कार करता हूं। अब भोलेनाथ जिसका बहिष्कार करेंगे उसका कल्याण कैसे होगा हमारा। और तब केतकी ने 4-5 श्लोकों में स्तुति करी है और भोलेनाथ को दया आ गई। और नमस्ते नाथ मे जन्मो निष्फलम भवदज्ञया दाज्ञया सफलम क्रियताम दातो क्षम्यताम मम किल्बिषम। हे बाबा, यदि आप मुझे क्षमा नहीं करेंगे दुनिया का कोई व्यक्ति मुझे शरण नहीं देगा, इसलिए मेरे जन्म को निष्फल मत करिए। भोलेनाथ को दया आ गई, कहा देख पूजा में तो नहीं चढ़ेगा, हाँ जहां मेरी पूजा का मंडप बनेगा वहां तुम स्थान प्राप्त कर सकते हो। फिर शिव क्षेत्रों का वर्णन और विधिवत जैसे ब्रह्मा विष्णु ने इस ज्योतिर्लिंग का उस रात्रि में पूजन किया जिसको शिवरात्रि कहा जाता है। भगवान शंकर स्वयं और सूत जी ऋषियों को भगवान की शिव पूजा जो ब्रह्मा विष्णु ने की थी उसके 2 प्रकार बताए, वैदिक और पौराणिक। षोडशैरुपचारैश्च